एक छोटे से गांव में एक गरीब लेकिन बहादुर शिकारी रहता था। उसका दिल बहुत साफ था। वो कभी भी हराम या गलत शिकार नहीं करता था। हर सुबह वो अपनी पत्नी को दुआ देकर अल्लाह का नाम लेते हुए जंगल की ओर निकल जाता था। अनहोनी की शुरुआत एक शाम उसके दरवाजे पर जोर की दस्तक हुई। बाहर वही आदमी खड़ा था जिससे उसने कई साल पहले कर्ज लिया था। उस आदमी ने लालची आवाज में कहा, सुनो शिकारी, मेरा सूद अब भी बाकी है, आज ही पैसे दो। शिकारी ने शांत स्वर में जवाब दिया, मैंने तुम्हारा सारा कर्ज चुका दिया है, तुम झूठ बोल रहे हो। लेकिन उस आदमी की आंखों में लालच नाच रहा था। उसने धमकी दी, अगर आज पैसे नहीं दिए तो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। झूठा इल्जाम। उसी रात वही आदमी मस्जिद के दान का सोना चुपके से चुरा लेता है। सुबह गांव में हंगामा मच जाता है। चोरी हो गई और चोर वही शिकारी है। गांव वालों ने बिना जांच पड़ताल, बिना सुने, बिना पूछे शिकारी को चोर समझ लिया। उन्होंने उसे गालियां दी और गांव से निकाल दिया। रहस्यमयी फकीर से मुलाकात। जंगल में भटकते हुए अचानक उसे झाड़ियों के पीछे से आवाज आई। वो मुड़ा तो देखा एक बूढ़ा फकीर खड़ा था जो किसी शिकारी जैसा दिखता था। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। वो धीमे से बोला, डर मत बेटा, मैं सब जानता हूँ। अल्लाह जालिम को मोहलत देता है मगर उसकी पकड़ बहुत सख्त होती है। इस जंगल में एक जिन्न है जो बिल्ली का रूप लेता है। उसी ने असली चोर को देखा है, उसे ढूंढो। शिकारी के दिल में उम्मीद की एक नई किरण जग उठी। जिन्न की तलाश। पूरा दिन वो घने पेड़ों की छाया में, अंधेरी घाटियों और सुनसान रास्तों पर भटकता रहा। शाम होते होते उसके सामने अचानक एक काली बिल्ली चमकती आंखों के साथ आ खड़ी हुई। बिल्ली ने पेड़ पर छलांग लगाई और फिर इंसानी आवाज में बोली, शिकारी, तुम बेगुनाह हो। मस्जिद का सोना उसी आदमी ने चुराया है। मैंने अपनी आंखों से देखा है। कल मुझे गांव ले चलो, मैं सबके सामने सच्चाई बताऊंगी। शिकारी चकित हुआ मगर उसका दिल अब शांत था। गांव में सच्चाई की गूंज। अगले दिन गांव के मैदान में सब लोग इकट्ठा हुए। शिकारी काली बिल्ली को साथ लाया। बिल्ली आगे बढ़ी और साफ इंसानी आवाज में बोली, चोर वो आदमी है, शिकारी नहीं। गांव वाले तुरंत उस आदमी के घर की तलाशी लेने गए। एक संदूक से मस्जिद का सोना चमकता हुआ मिल गया। वो आदमी रंगे हाथों पकड़ा गया। गांव वाले शर्मिंदा होकर शिकारी से माफी मांगने लगे। जिन्न की असली पहचान। उसी पल बिल्ली के चारों ओर तेज रोशनी फैलने लगी। बिल्ली की शक्ल बदलकर एक बेहद खूबसूरत जिन्न प्रकट हुआ। वो नरम आवाज में बोला, मैं अल्लाह के हुक्म से तुम्हारी परीक्षा लेने आई थी। तुम सच्चे, सब्र करने वाले और हलाल कमाई वाले इंसान हो, इसीलिए अल्लाह ने तुम्हारी मदद की। बरकत वाले फल का रहस्य। जिन्न ने शिकारी को जंगल के भीतर एक रोशन जगह का रास्ता बताया। वहाँ एक चमकता हुआ बरकत वाला फल लगा था जो सिर्फ नेक इंसान को फायदा देता था। शिकारी ने वो फल खाया और अल्लाह के हुक्म से उसकी गरीबी दूर हो गई। लेकिन वो नमक हराम नहीं बना। हलाल शिकार, इंसाफ और सखावत, दरिया दिली उसकी पहचान बन गई। अब वो गांव में इज्जत, खुशहाली और बरकत के साथ रहने लगा।